Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Jaspreet and guys in this video I'm going to tell you about how to write process graph. So you should know that there are two types of process charts that can be asked in the IELTS writing test. First is natural process, second one is man-made process. Although there is a quite big difference between the both tasks. The natural process is asked very rare, and today we'll be mainly focusing on the man-made process. But guys, if you are facing problem in natural chart, you can also tell me in the comment section. I will definitely try to make a video on that natural process also. जो गाइज हम इस वीडियो में आज प्रोसेस चार्ट सीखेंगे, अगर उसके अलावा आपको लगता है कि मुझे किसी और प्रोसेस चार्ट में, चाहे वो मैन मेड है चाहे वो नेचुरल है, कोई भी टास्क है प्रोसेस, ठीक है, सो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो. सो आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो. So guys, let's talk about the man-made process now. So most of the time I recommend my students to write in the passive form, but even if the question doesn't have passive, clear, but if the question has passive sentence, has passive form, and at that time I recommend them to write in the active sentence, clear. So guys, let us take an example of one process chart. So first of all you should understand this picture. जो पिक्चर आपको शो हो रही है स्क्रीन पे, ठीक है, पहले आपको वो पिक्चर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. सो पहले हम इस स्टेटमेंट को रीड करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रीड द स्टेटमेंट ऑफ दिस डायग्राम of this picture. The diagram below shows the multi-stage production of pears as canned fruits. हमें प्रोसेस किस चीज़ के बताए हैं कि फ्रूट को हमने पियर्स को कैन करना है, ठीक है. राइट अ रिपोर्ट फॉर अ यूनिवर्सिटी लेक्चर डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस बिलो. जो पिक्चर है हमने वो सारी नीचे डिस्क्राइब करनी है. जो लिखा है ना, हैंड पिकिंग, ट्रांसपोर्टिंग हुई, फिर उसके बाद वॉशिंग हुई, क्वालिटी चेक हुई, देन कोल्ड स्टोरिंग, ठीक है. जो आपको ये स्टेप्स दिख रहे हैं ना बहुत सारे नीचे, इसे ही प्रोसेस चार्ट कहते हैं. सो गाइज यू शुड नो दैट अगर हमने इंट्रोडक्शन अब इसकी लिखनी है फर्स्ट, ठीक है, लाइक यू शुड नो दैट हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन इन एन ईजी एंड इफेक्टिव वे. बट अगर स्टेटमेंट में ऑलरेडी डायग्राम आपको मेंशन है तो आपने इंट्रो में डायग्राम नहीं लिखना. आप बोल सकते हो द पिक्चर चार्ट, पिक्टोरियल चार्ट, और बोल सकते हो आप इसके अलावा द फ्लो चार्ट, द मैन मेड प्रोसेस चार्ट, ठीक है, आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हो. सो नाउ लेट्स डिस्कस द इंट्रोडक्शन. सो गाइज एक बात ना मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, कुछ स्टूडेंट्स ना ट्राई करते हैं वर्ड्स लिखने की, लाइक इल्यूसिडेट्स, डेमोन्स्ट्रेट्स, ठीक है. उन्हें लगता है कि हमारे इन वर्ड यूज करने से बैंड्स इंक्रीज हो जाएंगे, राइट. सो ये देखो एक बार रीड करो ये जो क्या लिखा हुआ है. द गिवन पिक्चर और फ्लो चार्ट elucidates or demonstrates. Guys, you should know that demonstrate and elucidates are not the correct synonym of show, of represent. क्लियर. सो आपको आपको पता होना चाहिए कि आपने वहाँ पे टास्क 1 ओनली एक बार लिखना है, ठीक है, 4-5 नहीं लिख के आने आपने. सो इफ अगर आप, ठीक है, यूज करते हो ओनली 1 वर्ड तो भी बेटर है, बट दैट शुड बी द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द शो और रिप्रेजेंट वर्ड, ठीक है. सो आप यूज कर सकते हो इलस्ट्रेट्स, कंपेयर्स, ठीक है. ज़्यादातर आप ट्राई करो कि हमेशा आप इलस्ट्रेट ही यूज करो. डिपिक्ट्स भी कर सकते हो बट ज़्यादातर आप क्या यूज करो, इलस्ट्रेट्स और कंपेयर्स. क्लियर. ओके, कैसे लिखोगे, द गिवन पिक्चर और फ्लो चार्ट, कुछ भी इन दोनों में से वर्ड से एक वर्ड लिखोगे आप. illustrates this process मीन जो आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी होगी. चलो अब हम इसे इंट्रो को पूरा रीड करते हैं कि हम इस प्रोसेस चार्ट की सिंपल एंड इफेक्टिव इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं. रीड इट. द गिवन प्रोसेस चार्ट illustrates हाउ द फ्रूट्स आर कैंड. देखो मैंने इंट्रोडक्शन कितनी सिंपल लिखी है, सिंपल एज वेल एज इफेक्टिव. सो आप भी इसी तरीके के साथ, ठीक है, अपनी इंट्रोडक्शन कोई भी है, जस्ट ट्राई टू रीफ्रेज, जस्ट ट्राई टू ऐड 1 to 2 synonyms in the introduction. Clear. Okay, so your next part of the process chart, you have to write the overall after the introduction. So in the overall there are 3 main steps are involved, ठीक है.
सो आपको पहले सेंटेंस में क्या लिखना, ओवरऑल इज द वेरी मेन थिंग, ठीक गाइस, ठीक है, यू शुड नो दैट हाउ टू राइट दी ओवरऑल। सो फर्स्ट सेंटेंस है जिसमें आपको बताना है कि ये जो प्रोसेस है वो मैन मेड है या फिर नेचुरल प्रोसेस है। क्लियर, ये मैन मेड है या नेचुरल है, ये आपको बताना है। सपोज करो ये हम सेंटेंस बनाते हैं, ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज अ मैन मेड प्रोसेस। दिस इज योर फर्स्ट सेंटेंस कि मैन मेड है कि नेचुरल। ओके, इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड सेंटेंस की ओवरऑल में आपने इस चीज के बाद, ठीक है, प्रोसेस बताने के बाद क्या लिखना है, आप बताओगे हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। जैसे आप बोल सकते हो इट कंसिस्ट 8 स्टेप्स, इट कंसिस्ट 7 स्टेप्स, इट कंसिस्ट 15 स्टेप्स, कुछ भी ऐसे, ठीक है, जितने भी स्टेप्स होंगे। और अगर आपको लगे कि मैं इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द होल पॉइंट्स, लाइक कितने प्रोसेस के स्टेजेस हैं, इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द स्टेजेस, यू कैन ऑल्सो से, अगर आपको लग रहा है कि इसकी स्टेजेस जो 10 से 15 हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा हैं, सो आपने अगर नहीं काउंट करना, नो इशू, आप ये भी लिख सकते हो इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्लियर, ओके। थर्ड सेंटेंस आपका क्या होगा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस एंड एंड्स टू दिस। दिस मीन्स आपने बताना ये शुरू कहाँ से हुआ और एंड कहाँ पे हुआ, ठीक है। अब हम इसी पिक्चर को लेके एक बार अपना ओवरऑल देखेंगे, ठीक है, हमने कैसे लिखना है, ओवरऑल कॉमा इट। गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, ओवरऑल कॉमा डालने के बाद जो इट की आई है ना वो कैपिटल डाल देते हैं, ठीक है। सो आपने वो मिस्टेक्स नहीं करनी। सो ट्राई टू रिमेंबर दिस बिग मिस्टेक जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं। ओवरऑल कॉमा इट की आई आएगी स्मॉल। इट कैन बी सीन दैट इट इज अ मैन मेड प्रोसेस। क्या प्रोसेस है ये, मैन मेड प्रोसेस है। इट कंसिस्ट 14 स्टेप्स, ठीक है, ये 14 स्टेप्स हैं, ज़्यादा है। सो इस सेंटेंस को हम ये भी लिख सकते थे, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। या तो 14 लिखोगे आप या 15, जो जितने भी हैं, या तो फिर आप कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लिखोगे, एक लिखोगे दोनों में से। ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हैंड पिकिंग ऑफ pears एंड एंड्स टू द डिस्पैचिंग ऑफ फाइनल कैंड प्रोडक्ट। सिंपल है ना, स्टार्टिंग उसकी कहाँ से हुई थी, पिक किए थे pears, बाय हैंड भी लिख सकते हो। ओके, एंड एंड कहाँ पे हुए, डिस्पैचिंग पे, मतलब सेंड करके हुए, लाइक उसकी डिस्पैचिंग होगी ऑफ फाइनल कैन प्रोडक्ट। सो गाइज आप देख सकते हो कि कितनी इजी एज वेल एज ओवरऑल, मतलब हमने कितनी इजी एंड इफेक्टिव ओवरऑल लिखा हुआ है यहाँ पे। आप पिक्चर को देखो, पहले हुआ क्या, हैंड पिकिंग हुई है, एंड कहाँ पे हो गया कि उसकी स्टोरेज के बाद डिस्पैचिंग भी होगी। क्लियर गाइज, सो इसी तरीके से आपने हर एक प्रोसेस चार्ट का ओवरऑल लिखना है। So guys, after discussing the overall, you should know that how to divide the whole process chart into 2 BPs. ठीक है, you should write in the 2 BPs. Okay, so first of all, I am discussing about the examples of connectors that you have to use in the process chart. Suppose करो ये पिक्चर को देखो आप, ठीक है, पिक्चर में क्या है, पहले हैंड पिकिंग हुई pears की, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग हुई, देन वॉशिंग हुई, देन क्वालिटी चेकिंग। लाइक ये 4 स्टेप्स है ना। सो हमने 4 प्रोसेस, लाइक 4 स्टेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए अपने कनेक्टर कौन से यूज़ करने हैं बीच में, लाइक फर्स्टली, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेज, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे अब। सो गाइस आप पहले लिख सकते हो इन दी फर्स्ट स्टेप, सेकंड कनेक्टर आप बोल सकते हो देन, इसके बाद क्या हुआ, ठीक है। थर्ड इज आफ्टर दैट, आफ्टर दिस प्रोसेस दिस इज हैपेंड, ऐसे आफ्टर दैट। फोर्थ वन इज इन द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। फिफ्थ इज नेक्स्ट टू दिस, और आप इसे ये भी बोल सकते हो नेक्स्टली। क्लियर, सिक्स्थ वन इज देयर आफ्टर, सेवेंथ इज फॉलोइंग दिस, एट्थ वन इज फाइनली, और यू कैन राइट इवेंचुअली। इवेंचुअली इज ऑल्सो द गुड कनेक्टर इन दी व्हेन यू हैव टू राइट द एंड स्टेज। क्लियर, या तो आप फाइनली लिखोगे या फिर इवेंचुअली लिखोगे, दोनों में से एंड में एक लिखना आपने। क्लियर, सो गाइज देखो BP1 जब भी आपने स्टार्ट करना है ना, उसके आगे आप एक कनेक्टर लिखोगे, या तो लिखोगे लुकिंग एट दी प्रोसेस चार्ट इन मोर डिटेल, कॉमा,
या तो ये लिखोगे आप पूरी लाइन, ठीक है। कई बार ये होता है ना, हमारे पास प्रोसेस छोटा सा आ जाता है कि कई बार हमारे पास वर्ड लिमिट नहीं बन पाती, सो हम ये बड़ा वाला भी लिख सकते हैं, लुकिंग एट द प्रोसेस चार्ट इन मोर डिटेल। और अगर आपने ये नहीं लिखना, ठीक है, अगर आप ये भी लिख सकते हो, इन डिटेल्ड एनालिसिस, इन डिटेल्ड एनालिसिस सेकंड इज दिस, ठीक है। अगर आपने और लिखना चाहते हो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो इन डिटेल कॉमा, बट यू शुड नो दैट आपने इन तीनों में से एक लिखना है, ना कि तीनों लिख देने हैं। क्लियर? इन तीनों में से यू कैन यूज एनी वन। चलो गाइज, अब हम डिस्कस करते हैं कि आपने BP1 स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है। मैंने कनेक्टर यहाँ पे यूज़ किया लुकिंग एट द चार्ट इन मोर डिटेल, लुकिंग एट द प्रोसेस चार्ट इन मोर डिटेल, या कॉमा। ओके, ये पिक्चर देखो गाइज आप, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग के बाद क्या हुआ, उसकी ट्रांसपोर्टिंग हुई है, ट्रांसपोर्टिंग के बाद वॉशिंग, देन क्वालिटी चेकिंग, ठीक है। तो देखते हैं हम इस प्रोसेस को कैसे लिखते हैं। देखो इधर डिटेल के बाद मैंने क्या डाला, कॉमा, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस इज माई कनेक्टर, ठीक है, कॉमा, राइप पेयर्स आर पिक्ड बाय हैंड एंड देन ट्रांसपोर्टेड द फैक्ट्री, देन उसकी ट्रांसपोर्टिंग भी होगी, वेयर द पेयर्स आर वॉश्ड, जहाँ पे पेयर्स को वॉश किया गया, एंड सेंट फॉर, देन उसके बाद क्या हो, उनको क्वालिटी चेकिंग के लिए सेंड कर दिया गया। सो गाइज आप देख सकते हो कि मैंने हैंड पिकिंग की बात भी कर दी, ट्रांसपोर्टिंग की भी कर दी, वॉशिंग की भी कर दी और क्वालिटी चेकिंग की भी कर दी एक सेंटेंस में। क्लियर? सो इसी वे के साथ आपने भी अपना सेंटेंस बनाना है। सो गाइज, जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अगर क्वेश्चन पैसिव में है तो हमने एक्टिव में लिखना होता है, अगर क्वेश्चन एक्टिव में है तो हमने पैसिव में लिखना होता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन सिंपल होगा, ठीक है। हमने सारा प्रोसेस चार्ट पैसिव में लिखना है, तो ही हम लिख रहे हैं आर पिक्ड, आर के साथ इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है प्लस बाय, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में कौन सा यूज किया कनेक्टर आप देख सकते हो, नेक्स्ट टू दिस कॉमा द डिफेक्टिव पेयर्स आर टेकन अवे, जो डिफेक्टिव पेयर्स थे वो बाहर निकाल दिए गए, एंड द गुड वंस आर कूल्ड इन स्टोरेज। देखो क्वालिटी चेकिंग हुई थी यहाँ पे फोर्थ स्टेप पे, फिफ्थ पे क्या है, कोल्ड स्टोरिंग, ठीक है। तो आप लिख सकते हो द गुड वंस आर कूल्ड इन स्टोरेज एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब मैंने क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि कोल्ड हो रहे हैं, किसी टेम्परेचर पे ही होंगे, तो एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट है वेइंग एंड ग्रेडिंग, उसके लिए सेंटेंस देखते हैं मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। Subsequently, subsequently is now my connector, so you should use the different connectors in the process study. This is my third connector, right? So आप देखो मैंने ये सेंटेंस कैसे लिखा, the peers are weighed and graded into different grades, ग्रेड किए गए डिफरेंट ग्रेड्स में। चलो फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, ग्रेडिंग के बाद क्या हुई है उसकी पीलिंग एंड कोरिंग। चलो फॉलोइंग दिस, देखो दिस इज माय फोर्थ कनेक्टर, मैंने फोर्थ कनेक्टर यूज कर दिया। फॉलोइंग दिस द पेयर्स आर पील्ड बिफोर स्लाइसिंग देम, पेयर्स क्या किए गए, पील कर दिए गए स्लाइसिंग के पहले। देखो स्लाइसिंग वाला भी मैंने पहले ऐसे ही बता दिया, कॉमा, एंड देन देयर कोर्स आर ऑल्सो रिमूव्ड, कोर्स होते हैं जो उसके अंदर का सीड्स वाला पार्ट, ठीक है, वो रिमूव कर दिया गया। आई होप गाइज कि आपको ये क्लियर हो रहा है। साथ में देखो मैंने BP1 के ये 4 सेंटेंस बनाए गाइज, सो यू कैन ऑल्सो डिवाइड दी whole process into 2 BPs according to your choice. So guys, now you can see that our 8 stages are already completed in the 4 sentence even, ठीक है। हमने कहाँ तक अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, कोरिंग एंड स्लाइसिंग तक, ओके। और नेक्स्ट स्टेप इज कैनिंग, अब हमने क्या करना है, कैनिंग, सीलिंग, कुकिंग, और 3 स्टेप्स हो रहे हैं इसके अलावा, ठीक है, जो हमने कंप्लीट करने हैं। सो देखते हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब मेरा फिफ्थ कनेक्टर लगाया मैंने यहाँ पे, कॉमा, दीज कोड एंड स्लाइस, कोरिंग और स्लाइसिंग हमने कर ली थी, तो यहाँ पे लिखा दीज कोड एंड स्लाइस पेयर्स आर पुट इन कैंस, जो कोड और स्लाइस किए गए थे पेयर्स हमने कहाँ पे पुट कर दिए, कैंस में, एंड सील्ड बिफोर बीइंग कुक्ड, और इसकी सीलिंग की गई कुकिंग से पहले। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस ऑल्सो स्टेरिलाइजेस द कैंस फिल्ड विद पेयर्स,
Last sentence is after this comma the cans are labeled. स्टेरिलाइजिंग के बाद क्या हुआ? लेबलिंग, स्टोरिंग एंड डिस्पैचिंग. ये तीन देखो, लास्ट वाले तीन प्रोसेस क्या है? लेबलिंग, स्टोरेज एंड डिस्पैचिंग. लास्ट देखो, आफ्टर दिस के बाद कॉमा, द कैन्स आर लेबल्ड एंड स्टोर्ड एंड आर फाइनली डिस्पैच्ड टू द सुपरमार्केट्स फॉर सेल. सो गाइज यू कैन सी दैट आवर प्रोसेस इज कंप्लीट. देखो मैंने आपको बाद में शो कर देने हैं, लाइक ये बात अब देखो, ठीक है. यहाँ पे BP1 एंड BP2, आप ये पूरे चार्ट को, पूरे जो हमने समझा है, ठीक है, इसको दो BPs में अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो. सो गाइज दिस इज द होल सैम्पल of my process chart. You can see now. So guys, this is all about today's video. If you guys are facing still any problem in any task, in any process chart, in any task 1, in any task 2, so you can tell me in the comment section. Clear? So guys, thanks for watching this video.